युगल गीत। गोपी हिरनियों की प्रशंसा कर रही हैं। संसार की वस्तु मुख्य रूप से दो दरवाजे से भीतर घुसती है। एक किसी दिन लाइट के समय बाहर आना, मेरे वाली कुर्सी पर बैठ के देखना, आपको ठाकुर जी बंसी बजाते और हिरनियाँ गोपियाँ सब सामने। रथ तो दिखता ही है, लोप हो गया था पतझड़ में, फिर आ गया बिल्कुल वैसे का वैसा। मुकुट है, आंखें हैं, मैं देखती रही, मैंने कहा अब ये लोप हो गया तो फिर आएगा क्या, फिर आ गया वैसे का वैसा। दीदी आप इतना शुद्धि हो, शुद्ध करण है आपका, अंतःकरण है, आपको नजर आ रहा है, हमें इतना, मेरे को उस दिन थोड़ा हल्का सा लगा, लेकिन इतना कि हमें नजर नहीं आएगा। नहीं, वो आप एकदम उसको देखते रहो ना, नाटक करके देखते रहो तो दिखता है। चलो आपका आशीर्वाद ले लो। पहले जब मैं अनुष्ठान करती थी तो मैं खिड़की में बैठ जाती, उस खिड़की से भी दूर दूर के दृश्य दिखते थे। जब मैं भजन करके खिड़की में बैठती तो दूर दूर से कुछ दिखता था। अब तो नहीं दिखता, अब तो ये पता नहीं कैसे अकस्मात ही एक दिन देख लिया तो मैं कहती अब तुम लोग मत हो। मतलब ये अतिशुक्ति नहीं है कि भाई वृंदावन के वृक्षों में ऋषि मुनि हैं, बंसी बजती है, आज भी बजती बिल्कुल है। सत्य। क्यों नहीं है, जब सब कुछ वही है। दृढ़ विश्वास होए तो, और हृदय थोड़ा प्योर हो जाए, चलो। तो संसार की वस्तु मुख्य रूप से दो दरवाजे से भीतर घुसती है, एक आंख से और एक कान से। ये दिल नाक से उतना नहीं बनता बिगड़ता, जीभ से उतना नहीं बनता बिगड़ता, ये ज्यादा बनता बिगड़ता है आंख से और कान से। यदि दोनों से भगवान आ जाएं, कान से भगवान के बारे में सुना जाए और आंख से भगवान का दर्शन, तो दिल में संसार घुसने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। इसीलिए तो वो कान में मंत्र देते हैं ना, वो कान की आकृति भी है, जैसे खेती वाले खोदते हैं ना बीज डालने के लिए, आकृति भी वैसी है। विवेक अभ्यास से नहीं आ सकता, अभ्यास को अभ्यास काटता है। ये जो चिरकाल से संसार का अभ्यास है वो चिरकाल तक भगवत अभ्यास करने से निवृत्त होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, ये 100 करोड़ जन्म से संसार की वासना का अभ्यास हुआ है, ये बिना चिरकाल के अभ्यास से ये निवृत्त होने वाला नहीं है। देखो, ये गोपियां कहती हैं इन हिरनियों को ये दोनों सौभाग्य पहले से ही प्राप्त है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तो श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं और बड़े बड़े कानों से श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि सुनती हैं। तो कान में घुस गई वंशी और आंख में घुस गया श्याम रूप, और वो अपने बंधन से, अपने कृष्ण सार मृग से हटी और जाकर कृष्ण के पास बैठ गई। उनको कृष्ण का सानिध्य मिल गया। उन्होंने कान से कृष्ण की वंशी सुनी, आंख से कृष्ण का रूप देखा, आंख में कृष्ण बस गए और वो संसार छोड़कर कृष्ण के सानिध्य में पहुंच गई। तो वो हिरनियां धन्य है। ये कहने का अभिप्राय ये हुआ कि हम वैसी नहीं हैं। भाग्यशालिनी तो हम भी तब होती जब जाग कर पास से वंशी ध्वनि सुनती, आंख से कृष्ण का रूप देखती और शरीर से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करती। ये बातें अगर हमारे जीवन में आती तो हम धन्य हो जाती। वो तो पशु होने पर भी धन्य हैं और हम मनुष्य होने पर भी धन्य नहीं। ये महाभाव का एक लक्षण भी है। अब तो ये उसका अभिप्राय बताया। अब जरा आप हिरणी के पास से पीछे लौट चलें। माने पहला गीत है वेणु गीत और वहीं से हिरणी का प्रसंग प्रारंभ होता है। तो ऐसा अद्भुत वर्णन है। हमको याद है एक बार कर्णवास में मैंने वेणु गीत की कथा की थी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और पंडित जीवन दत्त जी बड़े आदर से आकर बैठते थे, बाबा तो थे ही। तो जीवन दत्त जी ने समूची वेणु गीत की कथा सुनी। मैं समझता हूँ 15-20 दिन तक वहाँ रहे और सुनते रहे। तो वेणु गीत की अलग भी कथा होगी, हमने नहीं पढ़ी ना, मुझे गोपी गीत है। गोपी गीत, वेणु गीत पांचों गीतों पर होगा मेरे ख्याल। एक है तो सही आपके पास पंचगीत है। वेणु गीत कहाँ, वो पांचों को तो सिर्फ भावार्थ है, व्याख्या नहीं है, तो बड़ा छोटी सी है। मेरे पास है वो, उसकी नंदस बाबा जी की। आनंदास की, हाँ वो तो और भी बढ़िया होगी। हाँ, मेरे को वो याद आ रही वो है। भी बढ़िया होगा। वो रस परख करते हैं ना हाँ। ज़्यादा, ये ज्ञान पर आ जाता हाँ, है इनका पंच बीच में। पंच गीत गुच्छ ऐसे करके है, मैं देखूंगी। तो बड़ा आनंद आता था। तो वहीं ये रस की बात एक कवि ने कही, इतर पाप है ठकुराइन। हे ब्रह्मा जी, हमारे किसी भी पाप का तुम जो भी फल देना पसंद करो,
हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रस की बात कहनी पड़े जो रस को समझते ही नहीं हैं, तो बाबा हम वो फल नहीं चाहते। हम चाहे कितने पापी हों, लेकिन हमको पाप का ये फल मत देना कि जो लोग अरसिक हों उनको रस की बात सुनानी पड़ जाए। तो रसिक चक्रवर्ती, रसिक सम्राट, विदग्ध शिरोमणि में तो रसराज श्री कृष्ण की कथा है। बीच बीच में ये जो वेदांत की बात कह देते हैं वो इसलिए कह देते हैं कि यदि वृंदावन के रसिक हों तो उनको बीच में वेदांत की बात सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो वेदांती इसमें वेदांत का निरूपण करेगा तो उसको सत्ता में किसी रस अथवा आनंद अनुभूति का राग होगा। वो कहे कि हमारी ये स्थिति हमेशा बनी रहे, हमको रस आए। जब चिन्ह मात्र का वर्णन करेंगे तो न तन मात्र में समाधि की जरूरत होगी और ना तो रसानुभूति की जरूरत होगी। चिन्ह मात्र वस्तु निरपेक्ष होती है। लेकिन जब रसिक वर्णन करेगा रस का, तब क्या वो चिन्ह मात्र के ज्ञान की अपेक्षा और तन मात्र में स्थिति इसको जरूरी समझेगा। वो कहेगा, हे ज्ञान, हम तुमको हाथ जोड़ते हैं। हे समाधि, हमसे दूर हट जाओ। हे समाधि, तुम हमारे इस रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की रसानुभूति में बाधा मत डालो, भागो। और हे चिन्ह मात्र वस्तु, तुम वेदांतियों को मुबारक हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ये अनन्यता कैसे आती है? असल में जो चिन्ह मात्र है वही सन्मात्र है और वही तन मात्र है। जो भी समाधि निष्ठ होता है तो वो कहता है विवेक विक्षेप है। एक योगी जब समाधि में बैठता है तो कहता है विवेक विक्षेप है और रसानुभूति राग है, हमको नहीं चाहिए। समाधि निष्ठ को ज्ञान और रस नहीं चाहिए, ज्ञान निष्ठ को समाधि और रस नहीं चाहिए, परंतु रस निष्ठ को तो समाधि और ज्ञान नहीं चाहिए, तभी रस पूरा। अगर रस निष्ठ को समाधि चाहिए और ज्ञान चाहिए तो वो पूरा रसिक नहीं है। चतुराई चेतना सब चूल्हे में जावे, ये CR दास ने अंत में लिखा था, जो कलकत्ते के बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बंगाली। तो जन्म भर तो नास्तिक रहे, पर अंत में ईश्वर के सामने जब सर झुका तो मरते मरते उन्होंने लिखा कि चतुराई चेतना सब चूल्हे में जावे, बस मेरा मन एक ही चरणाश्रय पावे। आग लगे आचार विचारों के उपचय में, उस प्रभु का विश्वास दृढ़ रहे सदा हृदय में। तो ये अंतिम पद उनका प्राप्त होता है। तो अभी हम लोगों के बचपन में वो जिंदा थे, तो बचपन में हम लोगों के बचपन में वो जिंदा थे, तो बचपन में हम लोग हंसी उड़ाते थे कि क्या CR दास हैं, तो हम जानते ही नहीं थे अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। गांव में CR तो बोलते थे CR को, CR और गीदड़ को। आज तो हम जानते हैं लोग कैसे अपना नाम लिखते हैं, तो CR दास। तो ये तो बहुत विद्वान थे, बड़े प्रभावशाली थे और बड़े तार्किक थे। तो बंगाल में खास प्रभावशाली लोगों में से एक थे। तो गोपियाँ कहती हैं, देखो योगियों को समाधि मुबारक हो और ज्ञानियों को ज्ञान मिले, हमें तो ये हिरनियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो इनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो क्या, इनको विवेक ख्याति नहीं हुई तो क्या, इन्होंने काशी में जाकर शास्त्र का अध्ययन नहीं किया तो क्या, इनकी मति मूढ़ है, ये हिरणी पशु हैं तो क्या, इनकी मति मूढ़ है, ये हिरणी पशु हैं। पशु होने पर भी, मूढ़ होने पर भी ज्ञानियों की अपेक्षा और बड़े बड़े महामानवों की अपेक्षा अच्छी हैं, धन्य हैं। क्योंकि जब वेश धारण करके मोर मुकुट सिर पर संवार कर, गले में वनमाला पहनकर और नाक में बुलाक पहनकर, हमको बिहारी का एक दोहा याद है, अजहू पर्यो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसर लिहो रही मुक्तन के संग। एकांगी वेदांत का सेवन करते करते अभी तक श्रुति में ही लटकते रह गए बाबू, अभी तक तो लटकना ही रह गया, क्योंकि तू एकांगी वेदांत का सेवन करता है। मुक्त पुरुषों के संग रह करके, सत्संग करके बेसर माने बिना राग के ही नाकबास प्राप्त कर लिया। उसका अर्थ वैसे दूसरा है, बिहारी की भाषा में दूसरा है, लेकिन कैसा सुंदर है कि अभी कान ही में रह गए, श्रवण में ही रहे, माने जीवन मुक्ति का अभ्यास। और वो स्वगत भेद, शून्य उपाधि का भेद करते जहाँ के तहाँ रह गए। अरे कुछ मजा आया तो वो सांवरा सांवरा अमृत पियो, ऐसा विचित्र वेश धारण करते हैं। सांवरा सलोना शरीर, मोर मुकुट सिर, गले में मोतियों की वनमाला, पीताम्बर धारण किए, बांसुरी लिए हुए जब अपने अधरों पर धारण कर बांसुरी बजाते हैं, तब कृष्ण सार
हिरण के साथ हिरनियाँ आकर बगल में खड़ी हो जाती हैं। ये हिरण दंपति प्रेम से कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण बड़े प्रेम से उनको देखते हैं। तो जो कृष्ण की बांसुरी सुने, कृष्ण की रूप माधुरी का रसास्वादन करे, वो हिरणी भी धन्य, और जो उससे वंचित है वो ज्ञानी भी, वो देवता भी, वो मनुष्य भी धन्य नहीं है। एक बार रास लीला में कृष्ण तो अंतर्धान हो गए। गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी और एक हिरणी आ गई सामने। तो क्या हुआ, गोपियों ने कहा, तुम किसकी पत्नी? अरे ओ हिरणी, तुम कौन? हिरणी बेचारी ठिठक गई और सिर घुमाकर देखने लगी। वो मानवी गोपियां क्या बोलती हैं? ये मालूम पड़ता है सखी, श्याम सुंदर तुम्हारे शरीर पर हाथ फिराते हुए इधर गए हैं। कैसे कि तुम्हारे रोए खड़े हैं। बिना श्याम सुंदर के स्पर्श के तुम्हारी रोमावली खड़ी नहीं हो सकती। कितना आनंद बढ़ता है। अब देखो, इसमें एक सिद्धांत बताते हैं। जहाँ वेदांत की चर्चा आती है वहाँ उपनिषद में वराह उपदेश करते हैं, हयग्रीव उपदेश करते हैं। तो आत्म पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि चिड़िया भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती है, पशु भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता है। ये देखो, ये वृत्ति का फर्क है। जिसको ज्ञान में रुचि होती है उसको जगह जगह ज्ञानी दिखते हैं, और जब किसी के हृदय में प्रेम आता है, प्रेम होता है, तब उसको सब प्रेमी ही प्रेमी देखते हैं। ये हिरणी की महिमा है कि वो हिरणी को श्री कृष्ण की प्रेमिका समझती है। वो समझती है जब इतने सुंदर हैं, इतने मीठे, इतने मधुर, श्याम, चटपटे सलोने, तो गोपी ऐसे सोचती है जब आंखों से देखने में उनको इतना मजा आता है तो हो ना हो ये हिरणी भी उनको ही देखती होगी, ये चिड़िया भी उन्हीं को देखती होगी, क्योंकि जब इतना मजा है तो उनके अंदर, तो हिरणी भी उनको प्रेम किए बिना कैसे रहती होगी। गोपियों को ये नहीं मालूम पड़ता कि ये प्रेम मधु हमारे हृदय को आप्लावित करता है। ये सब के लिए सुबोध नहीं है, ऐसा उनको नहीं मालूम पड़ता है। उनको तो मालूम पड़ता है कि ये ऐसा सलोना है, ये ऐसा अमृत है, ऐसा रस है कि इनसे प्रेम किए बिना कोई कैसे रह सकता है। गोपियों के मन में ये बात बैठ गई है, इसलिए दुनिया में उनको प्रेम ही प्रेम नजर आता है। एक बार हम लोग हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए। वहाँ बड़े बूढ़े महात्मा, कोई 70 बरस के, कोई 65 बरस के, कोई 80 बरस के, हमारे गुरु के सहपाठी, सहयोगी, तो जो हमारे प्रेमी थे, उनका कहना था कि उन सबको आपके पास आना चाहिए, आपको प्रणाम करना चाहिए, आपका सत्संग करना चाहिए, आपसे लाभ उठाना चाहिए। आते क्यों नहीं? उनकी धारणा थी तो जैसे प्रेमी क्यों नहीं है। उनकी धारणा ये थी कि वो उनके जैसे प्रेमी को होता है ना, उनके मन में ख्याल आता है जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो है परमेश्वर, तो सारी दुनिया भी उसको प्रेम करे। तो ये भंवरे भी प्रेम में डूबे हैं, ये पक्षी भी प्रेम में डूबे हैं, लता वृक्ष भी प्रेम कर रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। जैसे हमको इनके बिना चैन नहीं आता, ऐसे ब्रह्मा विष्णु को भी इनके बिना चैन नहीं आता। ये प्रेमी की नज़र हो जाती है। ज्ञानी को ज्ञान में, योगी लोग कहते हैं ये क्या बकवास करते हैं, क्यों नहीं प्राणायाम करते? जिसकी जिसमें निष्ठा होती है उसको वही पसंद आता है। आज जबर आ गए, कोई और ले आया। एक ने कहा, हम मंत्र तो अपना जपते हैं, बहुत बढ़िया है मंत्र तो, पर आप ऐसा मंत्र बता दो जिससे जल्दी भगवान मिल जाए। अब देखो, उस आदमी में ये समझ नहीं है कि जिस मंत्र को वो जपता है, उसको समझता है वो छोटा और कोई दूसरा ऐसा होगा जिससे जल्दी मिलेंगे। तो अपने मंत्र के प्रति अनादर का भाव होने से उसको परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब अपने मंत्र के प्रति आदर होना चाहिए। बहुत ये जो जगह जगह बदलते रहते हैं, इनके ऊपर कृपा होनी मैं समझती हूँ कठिन है। थोड़ी देर भ्रांति में भले हो जाए, लेकिन इतने वैदिक मंत्र, यानी हरिनाम भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन वो भी विशिष्ट गुरुओं का दिया हुआ। तो स्पष्ट लिखा है। तो अरे ये कहते हैं कि जो दीक्षा गुरु होता है वो बदलता नहीं। अरे हमारा गुरु सबसे श्रेष्ठ है, हमारा मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, हमारा इष्ट सबसे श्रेष्ठ है। हम अपनी निष्ठा में इतने पक्के कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी निष्ठा छोड़कर हमारी निष्ठा में आना चाहिए। यदि तुम अपनी निष्ठा, अपने मंत्र, अपने इष्ट को बदलने को तैयार रहोगे तो कहीं भी ठिकाना नहीं रहेगा। भी मैं ऐसे ही एक दफ़ा मंत्र कर रही थी, जैसे आपने बताया था, सभी उस
सभी में वो है। तो और आपने नीम का अर्थ भी बताया हुआ है, बांसुरी शिव जी सब होती हैं। तो कई दफ़ा भजन करते करते खुद को लगता है कि हम भी इसके अंदर हैं। तो ये जो मंत्र है यानी कि साक्षात वही जो लीला है ये वो तो भी है। ओरिजिनल वैदिक मंत्र हैं जिन्होंने ऋषियों ने इसका साक्षात्कार किया, उन्होंने बनाए नहीं है, अच्छा, उन्होंने खाली उसका साक्षात्कार किया। तो तो मतलब वैदिक मंत्र जो हैं वो भगवान के श्वास से मिले। तो वही ना, एक होता सुना है हमने, पर खुद को भी लगता है कि हम भी इसी के अंदर की वस्तु कुछ है। देखो कितना बढ़िया लिखा है उसमें। हाँ, अगर इन लोगों ने कुछ अध्ययन किया होता तो उसी में डूबते। तो ये तो निष्ठा है। देखो गोपाल मंत्र ही लेना हो, अब कोई गोपाल मंत्र लिया क्या है इन लोगों ने, किसने? जो भी कोई इधर से उधर, कोई राधा हाँ, देवी, जो भी कोई कहे। इधर भी कोई जाए तो ये देखो नहीं वो कोई बात तो नहीं। तो इधर उधर जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि कल महाप्रभु से ऊपर इष्ट है। जब इष्ट पर ही विश्वास नहीं रहा तो मंत्र कैसा? ये उस दिन आपने बहुत बढ़िया बात बताई थी, जब उसी से राधा वल्लभ संप्रदाय ऐसा हरिदास संप्रदाय सब जो है उनमें से निकले हैं, महाप्रभु तो डायरेक्ट है एकदम की। एक गृहिणी के लिए अपने गृह का, गृहपति का, पुत्र का, गृह धर्म का परित्याग कितना दुस्त्यज है, आर्यपथ का परित्याग कितना दुस्त्यज है। परंतु श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम कि ऐसे दुस्त्यज को छोड़कर भी देखो, एक सन्यासी त्याग करता है परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। सन्यासी ने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम का परित्याग किया, धर्म संपत्ति छोड़ी, कुटुंब कबीला छोड़ा, नेम धर्म छोड़ा, नेम व्यवहार छोड़ा। काहे के लिए? कि हमको ब्रह्म का साक्षात्कार होए। परंतु उसने आश्रम धर्म तो स्वीकार किया। संन्यास आश्रम भी तो एक आश्रम है, उसका भी तो एक धर्म होता है। और गोपियों ने आश्रम धर्म स्वीकार नहीं किया, वो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रविष्ट नहीं हुई। उन्होंने तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, प्रेम धर्म का अवलंबन किया। सर्वधर्म सन्यासिना केवल प्रेम धर्म का आलंबन लेने वाली, उन्हें नरक जाने का भी डर नहीं। एक भक्त ने कहा, हे भगवान, अगर नरक के डर से हम तुम्हारा भजन करते हो तो हमको नरक की आग में ही डाल दो, स्वर्ग में कभी मत भेजना। ये रजिया है। हमको नरक का डर नहीं, हमको स्वर्ग का लोभ नहीं। हम जो कुछ कभी थे, हैं और होंगे, जैसे भी हैं, तुम्हारे हैं। तो प्रेमी जो है वो केवल प्रेम धर्म का पालन करता है। प्रेम ही उसका धर्म है, प्रेम ही योग है, प्रेम ही ज्ञान है, प्रेम ही उसका मोक्ष है, प्रेम ही उसका पति, प्रेम ही उसकी मति, प्रेम ही उसका सर्वस्व। तो ये जब मोक्ष मोक्ष बोलते हैं, इतनी हल्की फुल्की पोल पट्टी है इसमें। एक फूल की पत्ती मसल देना कठिन है और मोक्ष की प्राप्ति उससे आसान है। आँख की पलक गिराने में तकलीफ है, मोक्ष पाने में तकलीफ नहीं है। इसकी पोल पट्टी ऐसी है कि मोक्ष नित्य प्राप्त वस्तु है। इसे अप्राप्त होने का केवल भ्रम ही है कि मोक्ष हमको मिला नहीं। इस भ्रम को चाहे आज छोड़ो, चाहे 10,000 वर्ष बाद छोड़ो, इस भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। इतना ही तो पोल है। अब चाहे जिंदगी भर लगे रहो, हाय हाय श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब मोक्ष प्राप्त होगा। ये नित्य प्राप्त को अप्राप्य मानकर जिंदगी भर पापड़ बेलते रहो तो कोई क्या करे? इसमें क्या ज्ञानी का दोष और क्या ब्रह्मनिष्ठ का दोष? और नहीं तो आज लो, अभी इसी क्षण, ये तो नित्य प्राप्त वस्तु है। आपको बताएं, ये समाधि है जिसको योगी लोग आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करके जहाँ पहुँचते हैं, वो समाधि दिन भर में हजारों बार आती है आपके पास और आप पहचानते नहीं। अगर उसको पहचान ले तो वो टिक जाएगी, इतनी पोल पट्टी है। ऐसा है वो, जैसे आप एक चित्रकला में जाएं तो 2-4 जने जाएं तो बड़ा तमाशा है इसका भला। अभी की एक बात बताता हूँ कि हम लोग लोनावाला गए तो लोनावाला में कैवल्य धाम है, कैवल्यानंद महाराज का आश्रम। तो वहाँ मनोविज्ञान पर अनुसंधान होता है। एक बात आपको सुनाते हैं। तो क्या रखा है वहाँ? मनोविज्ञान के अनुसंधान की कई प्रणालियाँ हैं, उनमें से एक बताता हूँ। ये बाज़ार में बच्चों को तमाशा दिखाने वाले फिल्म लिए घूमते हैं ना, ऐसे उन्होंने फिल्म का एक विभाग खोला है। उसमें आदमी जब अपनी आँख लगाता है देखने के लिए तो एक बार बुद्ध की तस्वीर आती है, एक बार एक नंगी औरत की तस्वीर आती है,
फिर एक बार एक देवता की तस्वीर आती है। अब आदमी एकांत में हो जाता है। कितनी देर तक एक आदमी किसको देखता है, उसकी आंख बार बार किस पर जाती है, भला तो अब उसके मन का पता चल गया। यदि उसके मन में वासना की प्रधानता है तो स्त्री की ओर उसकी आंख ज़्यादा जाती है, शांति प्रधान है तो बुद्ध पर ज़्यादा जाती है। तो सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष के ऐसे अनेक चित्र हैं। अब आदमी की दृष्टि कहाँ जाकर गड़ी, तो नोटों में। तो ये जो सृष्टि की व्यवस्था चल रही है, इसमें कई बार स्त्री, कई बार पुरुष, कई बार समाधि, कई बार ज्ञान, ये जिंदगी की फिल्म में कई बार आती है। कई बार मन एकाग्र होता है, कई बार वासना आती है, लेकिन हम किसको पकड़ते हैं, इससे अपने मन का पता चलता है। समाधि की पोल ये है कि जो दो वृत्तियों की संधि में एकाग्रता होती है, अगर उसको पकड़ लिया जाए तो पकड़ते ही वो लंबी हो जाएगी, और लंबी होते ही समाधि लग जाएगी। केवल दो वृत्तियों की संधि को पकड़ लेना है। यानी एक वृत्ति आई, हमको आम चाहिए, ये शांत हुई तो दूसरे या में साड़ी चाहिए। इन दो वृत्तियों के बीच में जो खाली जगह है उसमें घुस जाओ। जो पहले आई थी वो भी नहीं रहेगी, तीसरी आएगी। आपको भगवान के दर्शन की बात बताएं, ये केवल अपना जो बल है, अभिमान, वही भगवान के दर्शन में बाधक है। हम ये करेंगे, वो कर लेंगे, हम ये उपासना करेंगे, हम ये दान देंगे, जब तक आदमी पड़ नहीं जाता भगवान के चरणों में, तभी तक दर्शन नहीं होता। जहाँ सारे अभिमान छूटे, आदमी पड़ा भगवान के चरणों में, वहीं दर्शन होता। असल में ये आदमी वासना प्रधान होता है। देखो, हमारे पास कई आदमी आते हैं घर पर रोज मिलने को, तो कई ऐसे आते हैं जो हमारी बात सुनने आते हैं। उनके मन में कोई शंका ना हो तो भी कुछ भी अंट संट पूछ कर हमारी बात सुनना चाहते हैं। उनको तो केवल हमारी आवाज़ चाहिए। उनके सामने अगर मुंह बनाकर बैठ जाएं तो वो दुखी हो जाते हैं कि आज सुस्त हैं, आज खुशी नहीं है, आज मुस्कान नहीं है चेहरे पर। और कई लोग ऐसे आते हैं जो घंटे भर बैठकर केवल अपनी सुनाते हैं। तो उनके भीतर की ज़िंदगी की जो वासना है, अच्छी बुरी सब तरह की, वो सुनने के लिए नहीं आते। वो हम गौर से देखते हैं, वो आधा घंटा बैठकर सुनाते हैं और उसके बाद लौटकर चले जाते हैं। तो जो भगवान का ऐसे बहुत है जो बोलते ही जाएंगे, शालू एक है, रमन दूसरी है, प्रेम प्रेम एक प्रेम। तो जो भगवान का दर्शन भी चाहते हैं, वो जाकर अपनी अपनी उनके सामने उधेड़ते हैं। भगवान को इतना भी मौका नहीं देते कि एक मिनट के लिए भी कुछ बोल लें। वो भगवान की सुनने के लिए नहीं, भगवान के पास नहीं जाते, उनको सुनाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भगवान छिपे रहते हैं। वो सोचते हैं इनके सामने यदि हम प्रकट हो गए तो ये दिन भर हमको हुक्म ही देता रहेगा, यहाँ वर्षा करा दो, माली वाली बात ना। एक बेटी के गया, वो कुमार थे, उसने कहा वर्षा नहीं हो। दूसरे के गया तो वो खेती वाले थे, उनका वर्षा हो। उसने कहा भगवान दोनों बेटियां मेरी हैं, तेरी है, तो तेरी इच्छा उसको कर, मैं क्या प्रार्थना कर। तो बोले इनको मार दो, इनको जिंदा कर दो। तो ये प्रकट हुए तो ये तो भगवान, तुम हमारी बुद्धि के अनुसार चलो, काम तुम कर सकते हो लेकिन अकल में हमारी माननी पड़ेगी। यहाँ अनाज क्यों नहीं भेजा, इसको बच्चा क्यों नहीं दिया, तो बस इसी वजह से भगवान नहीं मिलते। अपनी वासना के अनुसार भगवान नहीं चलाए जाते। हाँ, हजूर बनना पड़ता है, जो करे उसमें अपने मन को मिलाना पड़ता है। तो ये जो पोल पट्टी वाले काम हैं, इनमें नहीं लगना चाहिए। ये एक एक गुण ऐसे हैं, ये सांख्य योग में ऐसा ऐसा वर्णन आता है, केवल गंध गंध का ही अनुभव हो। ऐसी स्थिति होती है कि ना रूप न स्पर्श, केवल गंध ही गंध। ऐसा अनुभव आता है जहाँ रस ही रस है। ऐसा अनुभव आता है जहाँ स्पर्श ही स्पर्श। ऐसा अनुभव जहाँ शब्द ही शब्द, नाद ही नाद। ऐसा अनुभव जहाँ संकल्प ही संकल्प। ऐसा अनुभव आता है जहाँ शांति ही शांति। ये सृष्टि के अनुभव बड़े विलक्षण हैं। तो जरा श्री कृष्ण को जान पहचान करो। बिना प्रेम से ये मिलने वाला नहीं है। प्रेम दूसरे से हो और भगवान से हो, ये तो चक्र है ही नहीं। दो से एक साथ प्रेम नहीं होता। दो से एक साथ प्रेम नहीं होता। प्रेम इतना सूक्ष्म है कि वो दो को अपने पेट में नहीं ले सकता। अभी ये सूक्ष्म प्रेम नहीं हुआ। ऐसा प्रेम तो भक्तों को होता है, ग्वालों को। ऐसा प्रेम यशोदा मैया को नहीं होता। गोपियों का प्रेम इससे बड़ा है। अपने से प्रेम
और भगवान से प्रेम ये भी नहीं हो सकता। ये ऊंची स्थिति है। वो कृष्ण के सिवाय किसी से प्रेम नहीं करते, लेकिन जब आग लगती है और उसमें फंस जाते हैं, कहते हैं आओ कृष्ण हमारी रक्षा करो, तो उनको अपने शरीर से भी प्रेम है, कृष्ण से भी प्रेम है। पर गोपी जो है वो अपने से और कृष्ण से दो से प्रेम नहीं करती। जैसे कृष्ण के अनिष्ट की संभावना हो तो यशोदा मैया किसी देवता को पुकारेंगी, हे शंकर जी हमारे कृष्ण की रक्षा करो। गोपी को ये नहीं सूझता, गोपी को अपना आप ही नहीं सूझता। देखो विघ्न, जब पूतना आती है तो यशोदा की नज़र कृष्ण पर से हटकर पूतना की तरफ चली जाती है। अघासुर आता है तो ग्वाल की नज़र कृष्ण पर से हटकर अघासुर पर चली जाती है। लेकिन जब गोपियों पर विघ्न आता है तो उनकी नज़र कृष्ण से हटकर अघासुर या पूतना पर नहीं जाती, किसी दूसरे पर नहीं जाती। कहाँ जाती है? कि अपने पर आती है। गोपियों के लिए अपनी याद ही विघ्न है, अपनी स्मृति ही विघ्न है। जैसे अद्वैत वेदांत में आत्मा से अतिरिक्त की सत्ता मालूम पड़ना, सत्य मालूम पड़ना प्रतिबंध है, इसी प्रकार प्रेम में अपने प्रीतम के अतिरिक्त अपनी सत्ता मालूम पड़ना भी प्रेम में प्रतिबंध है। ये गोपी की स्थिति है। ये नहीं कि हमने इनसे प्रेम नहीं किया, इनसे प्रेम किया, अरे दूसरे का तो सवाल ही नहीं है। गोपियों का प्रेम, ये प्रेम की बड़ी ऊंची स्थिति है। तो पहुंच गई कृष्ण के पास, घर छूटा, भोजन छूटा, घर की ओर मुंह भी नहीं करती। एक पंडित जी हैं गिरिराज में, पंडित गया प्रसाद उनका नाम है। तो जो लोग जाते हैं वो देखते हैं कि जितने दिन श्री उड़िया बाबा जी महाराज वृंदावन में रहते थे तो उधर पाँव करके नहीं सोते थे, उधर सिर करके सोते थे। जब कभी आते थे तो उनको बैठना होता तो पहले तो बैठे नहीं, खड़े रहें, और जब बैठना होता था तो सिरहाने की तरफ नहीं बैठते थे, पाँव की तरफ बैठते थे। 16 बरस श्री उड़िया बाबा जी के शरीर को पूरा हुए हो गए, अब तक वो अपने भोजन में जैसे तुलसी दल डालकर भोजन करते हैं, वैसे वे श्री उड़िया बाबा जी महाराज का प्रसाद डालकर खाते हैं। प्रसाद अब तक चल रहा है। तो प्रसाद में प्रसाद कुछ ना कुछ मिलाते जाते हैं, उसी को और बढ़ाते। ये भी संत की एक रहनी है। तो श्री कृष्ण सर झुकाते थे, किधर को ये आपको मालूम है। राधा रानी के ये पहले श्लोक में ये बात लिखी हुई है, तथैव नमस्तो कृष्ण। राधा रानी जिस दिशा में है उस दिशा को हम सिर झुकाते हैं। ये पूर्व में है कि पश्चिम में, उत्तर में है कि दक्षिण, वो जिधर को हैं हम तो उस दिशा में सिर झुकाते हैं। और जिस दिशा में वो नहीं है उधर कभी मुंह ही नहीं करते। ये प्रेम। तो अब कहते हैं हिरणी तो जाकर बैठ गई कृष्ण के पास, लेकिन कृष्ण को तो गोपी के पास आने को उतावली है। ये कुंद के जो फूल हैं उन पर थोड़ी लाली होती है और भीतर से बिल्कुल सफ़ेद होती है। ये मुकुंद में से कुंद, तो इनकी लड़ी है। इनकी माला जो बनाई तो लड़ी की लड़ी बनाई, तो कुंद दाम कृत। दाम का अर्थ है कुंद की माला की लड़ियाँ। तो जैसे 100 लड़ी बनाकर सिर पर लटकाई, 100 लड़ी के बाजूबंद हाथ में बांध लिए और कुंद की 100 लड़ियाँ कमर में बांध ली। नट का वेश बनाया, कौतुक वेश। अब कपड़ा नहीं लिखा है, ना कटी काछनी ना पीताम्बर। क्या दिखता है कि बस फूल ही फूल, सांवरा शरीर, सफ़ेद फूल। तो विचित्र वर्णन है, जैसे कोई सफ़ेद बछड़ा हो, 2 पाँव पर खड़ा हो। गोपियों ने कहा तव वत्सो, बछड़ा कह दिया ना, तो गाय का जैसे बछड़े से प्रेम होता है, वैसा जैसे गाय बछड़े से मिलने के लिए व्याकुल होती है, वैसी व्याकुलता। लेकिन मूल बात इसमें यह है कि जब बछड़े को बांधा जाता है, तो यशोदा मैया ने बांध लिया था कृष्ण को, तो कृष्ण का नाम बछड़ा पड़ गया। बंधे हुए होने के कारण ये वत्स है। अत्यंत स्नेह से ऐसा कहा।